बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मे तकी ऑफिशियल। और ये है जनाब मॉर्निंग का टाइम। और नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। आज वेदर जो था थोड़ा क्लाउडी था, बीच बीच में थोड़ा सा सूरज निकल रहा था, लेकिन यह है कि ज़्यादातर यही था कि आज सूरज नहीं इस तरह से निकल रहा था और क्लाउडी था। तो बच्चों को मैं ले आई हूँ पार्क में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घर में तंग हो गए थे। और फिर ज़ाहिरी बात है कि पूरा दिन गर्मियों के लंबे दिन और छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की, तो आप उनको कितना पढ़ाई लिखाई कराएंगे। तो जनाब मैं यहाँ तक कि हादिया को लेके आई थी पार्क में, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय करें। इनको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हम भी बचपन में कितना एंजॉय करते थे पार्क से आने के लिए। और अब ये है इवनिंग का टाइम और मेरे हस्बैंड हमें लेके जा रहे हैं बाहर। जी जनाब, तो मैं आई हूँ इम्तियाज़ पे। और हमारा थोड़ा सा इस तरह की रहता है कि हम लोग मंथ की जो लास्ट वीकेंड है उस पर मेरा होता है कि ग्रॉसरी मैं कर लूँ, क्योंकि फिर यकम के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाती है। तो मैं घर आके आपको छोटी मोटी जो ग्रॉसरी है वो दिखा देती हूँ। चिकन विंग्स मैंने लिए थे, ड्रम स्टिक्स लिए थे थोड़े, और पिज़्ज़ा चीज़ ली थी, नगेट्स थे तकी के, और साथ में फ्रोज़न पराठे वगैरह, पीटा ब्रेड। और या थोड़ी सी ग्रॉसरी दिखा देती हूँ। ऑयल मैंने लिया था, और जो चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, पोकाटा का ड्रिंक मेरे बेटे को पसंद है, मिल्क लाता है। और बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं राइस के बारे में, तो हम पूनम राइस यूज़ करती हैं, इम्तियाज़ वालों के होते हैं। पत्ती है, चीनी है, वही बेसिक चीज़ें, कुकीज़ वगैरह जो घर में आपके बच्चे भी खाते होंगे। और ओलिव्स ख़त्म हो गए थे, सॉसेस ख़त्म हो गई थी, जेलीज, क्रीम वगैरह। और कुछ मसालों में जैसे लौंगें थी, ज़ीरा, नमक था जनाब, स्पैगेटीज़ थे, सोप्स वगैरह, पेस्ट वगैरह, और ये डिश वॉशिंग लिक्विड्स वगैरह, और ये फैब्रिक कंडीशनर, सॉफ्टिंग का कॉम्फर्ट मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरे ख़त्म हो गए थे। ये थोड़े से स्पॉन्ज क्लॉथ्स थे। ज़रूरत की चीज़ें जो रखी थी वो ज़ाहिरी बातें नहीं ली। सर्फ़ 2 मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ, एक्सप्रेस एंड सर्फ़। और ये मोपिंग का है, सनलाइट, ये यूज़ करती हूँ मैं। और शैम्पू, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे जनाब अब जो था इवनिंग का टाइम था, और हादिया को जो है ये नेक्स्ट इवनिंग है, और हादिया को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको बर्गर बन्स लाई थी, तो मैं आपको बर्गर बना देती हूँ। और इस तरह का फ़ूड बच्चों को बड़ा पसंद होता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि आप हर दफ़ा उनको बाहर के या KFC मंगवा के नहीं ना तो खिला सकते हैं, ना ही तो ये बजट फ्रेंडली रहते हैं, और ना ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो बेहतर ये है कि आप बच्चों को थोड़ा सा घर की चीज़ों की हैबिट भी डालिए। और मैं हमेशा शामी कबाब बना के फ्रीज़ करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घर की चीज़ें दूँ। तो यहाँ पे मैंने टोस्ट कर लिया बटर लगा के बर्गर बन इसका, और इसके ऊपर मैं जनाब लगा दूँगी केचप और थोड़ा सा मेयो लगा दूँगी। अब बर्गर्स बनाने के 1001 तरीके होते हैं। अगर आप ज़ंगर बनाना चाहें तो ज़ाहिर बात है वो डिफरेंट वे है। मैं सिंपल बना रही हूँ यहाँ पे शामी बर्गर। और यूजुअली मेरी कोशिश होती है किसी बहाने बच्चे शामी कबाब भी खा लें। तो ये देखिए जनाब, इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आप अलग से इसकी सॉस बना सकते हैं केचप और मेयो डाल के, और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर लें। आपको इसकी सॉस पसंद है आप रेडीमेड लाइए, वो बनाइए। लेकिन एनी हाउ मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से बनाती हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसके ऊपर जनाब मैंने केचप और मेयो को मिक्स करके लगा दिया है, और फिर शामी कबाब जो है वो मैंने बना के रख दिया हुआ है। आप चाहें तो आप इसको चिकन चंक्स के साथ और वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन ये देखिए शामी कबाब, इसको मैं फिर स्प्रेड कर लूँगी। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहें तो आप कुल्सला बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन हादिया को क्योंकि पसंद नहीं है, उसने कहा कि मामा क्यूकम्बर भी ना डालिएगा, सिंपल टमाटर के साथ बनेगा, वरना इसमें खीरा और प्याज भी बहुत मज़े का लगता है। लेकिन खैर मैंने टमाटर के स्लाइसेस सिंपल डाल दिए हैं इसके अंदर। और इसके ऊपर अब जनाब मैं थोड़ा सा केचप जो हूँ वो डाल दूँगी। और बच्चों की तो आपको पता है केचप कमज़ोरी होती है। आप बताइएगा कि आपके बच्चे भी केचप मांगते हैं हर चीज़ के साथ या नहीं। एनी हो मेरी बेटी तो मांगती है। तो ये देखिए जनाब, ये बर्गर इसका रेडी हो चुका हुआ है, और इसकी अब मैं काट दूँगी 2 पीसेस में, ताकि वो आसानी से खा सके। और मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा अगर आप खाना प्रेजेंटेबल फॉर्म में दें तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से खा लेते हैं। लाइक चाहे कि उनके कोई अच्छे अच्छे से प्लेटर्स आप लेके आ जाएँ, और साथ केचप से कभी कभी कोई आप डिज़ाइंस कर दीजिए। कोई समटाइम्स मैं हादिया को शेप्स बना देती हूँ, समटाइम्स मैं उसका नेम लिख देती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बच्चे जो हैं वो थोड़े से खाने पीने की तरफ राग़िब रहते हैं, और खुशी खुशी फिर वो एक्साइटमेंट उनको रहती है खाने की। तो जनाब यहाँ पे मैंने केचप डाल दिया, और मैं हादिया को अब दे दूँगी, वो ये खा लेगी।
यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगा पाई की रेसिपी। ये मैंने देखिए गार्लिक है, इसको ग्रेट कर लिया है, इसमें अच्छी क्वांटिटी डालती है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी जाएगा। और ये देखिए पाया मसाला है जो मैं शान का यूज़ करती हूँ। 1 कप दही है, इसमें अच्छे तरीके से मैं फेंट के रख दूँगी। और ये बेहतरीन टिप है, आपने अगर इस तरीके से इसमें पाई बनाएंगे और इसमें अगर आप ये दही के साथ उसको भूनेंगे तो कभी भी आपको बार बार बॉयल करने की, पानी फेंकने की और कभी हेक का तो सवाल पैदा ही नहीं होता पायों में। तो जनाब थोड़ा सा ऑयल लूँगी क्योंकि पायों का अपना ऑयल बहुत निकल आता है। जिंजर गार्लिक तकरीबन 1 पूरी लहसुन की पोथी मैंने डाली है, ग्रेट करके डालें कूट के, जो आपको इजी लगे। साथ जिंजर गार्लिक भी ऐड करूँगी। और यहाँ पे जनाब देखिए मैं अब यहाँ पे जो हूँ कुछ मसाला जात हैं, मैंने सोचा कि मैं इनको फिल कर लेती हूँ, क्योंकि वही बात है कि कुछ जो है वो जार ज़ारी बात है, राशन ख़त्म हुआ रखा था तो मैंने सोचा कि मैं डाल लूँ। यहाँ पे मैं जितना मुझे चाहिए मैं उतनी पत्ती निकाल लूँगी। और फिर इसका ये बड़ी अच्छी पैकिंग है जो एयर टाइट रहती है। बाकी मैं रख दूँगी। यहाँ पे दालचीनी भी ख़त्म हो गई थी। ये छोटे मोटे मसाले जो रूटीन में यूज़ होते हैं जनाब, और ज़ाहिरी बात है जब यूज़ होते हैं तो फिर ये ख़त्म भी हो जाते हैं। इस तरीके से मैं इनको रीफ़िल कर दूँगी। और भी जो मैं देखूँगी मसाले मेरे लाल मिर्चें वगैरह भी ख़त्म थी, तो यहाँ देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से लाल मिर्चों का बाकी पैकेट सेव करती हूँ। इसके ऊपर मैं जो हूँ रबर बैंड लगा देती हूँ, इससे बड़े अच्छे एयर टाइट भी रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो है फिर वेस्ट भी नहीं होता, इसका डिस्कलर भी नहीं होगा। और इस तरीके से मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो आप ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नमक भी मैंने जनाब निकाल लूँगी, चीनी भी निकाल लूँगी। और यहाँ पे अब लौंगे रह गई थी जनाब, तो उनको मैंने लौंगों को भी निकाल लेना है यहाँ पे। सिर्फ इतने में मेरा जो है वो गार्लिक जो है वो थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लग जाएगा। साथ जिंजर गार्लिक पेयर कर दी। यहाँ पे आपको पाए दिखाऊँ, जो लोग बड़े के पाए खाते हैं उनको पता है कि बीफ पाए ऐसे ही होते हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया और ये साफ़ हुए हैं। साथ में देखिए जैसे थोड़ा गोल्डन होने लगा तो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये पेस्ट चले ना। और जैसे ही गोल्डन होगा तो मैं यहाँ पे पाए ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। यहाँ मैं जब भी पाए बनाती हूँ मुझे मेरी अपनी सास की बहुत याद आती है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो बहुत अच्छे पाए बनाती थी, इसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालती थी और ढेर सारा गार्लिक। तो जनाब यहाँ पे इनको मैं भून लूँगी। जो मैंने आपको टिप शेयर की थी योगर्ट जिसके अंदर पाया मसाला मैंने मिक्स किया था, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी और भूनती जाऊँगी। और ये एक्सीलेंट टिप है, कभी स्मेल नहीं आएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ स्टेज पे तो इस तरीके से आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। दिखाती है स्टेज, ये देखिए जहाँ पे ऑयल निकल आया है ना, इसको इतनी बुनाई हमने की। इस स्टेज के ऊपर अब आपने इसके तक पानी ऐड करना है। ये देखिए कितनी अच्छे से बुनाई की। और अगर आप इसको स्मेल करें ना एक भी पाए को, इसमें से कभी 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 भी आपको स्मेल नहीं आएगी। ये बेहतरीन टिप है ऑयल वाली, सॉरी दही वाली। से देखिए और इसको इनिशियली मैंने लगाना है जनाब पूरे घंटे के लिए प्रेशर, क्योंकि ये हैं बीफ के पाए। और फिर मैं इसको खोल के देखूँगी कि दोबारा मुझे कितनी देर का इसको प्रेशर जो है वो देने की ज़रूरत है। घंटे बाद पाए जो है वह तकरीबन 70% डन हुए थे, तो मैंने इसको दोबारा 30 मिनट्स के लिए लगाया और ये डन हो गया जनाब। तो ये है पायों की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े के बने हैं। और ज़रूर बनाइएगा आप भी, मुझे तो खैर बहुत पसंद है, हमारे तो बहुत फेवरेट हैं ये। यहाँ जनाब ये थी मेरे पायों की फ़ाइनल लुक। और हमारे यहाँ पाए बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और ख़ासकर कुर्बानी के बाद तो ज़रूर बनते हैं। मेरी नंद आई थी तो मैंने बनाए थे और एक पैकेट रखा था तो मैंने वो आज बनाए हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं एंड में एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना मैं ना आप। तो हमें बजाय इसके कि हम दूसरों के ऊपर गलत तरीके से तनकीद करें, हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।